नमस्ते एरीज मेष राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जनरल टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में कुछ नीरज भाई की भी एनर्जीज देखूंगी, किस हद तक रिश्ते में क्या चेंजेस है। बट ये कहूंगी जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा, हर किसी के साथ में हर चीजें पूरी रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं। रिलेट हो तो लिख के बताइए। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो थैंक यू उस चीज के लिए, यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो, मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, बिकॉज ये तो जनरल है, आप मेरे को डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड अगेन कह रही हूँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Acceptance is the key to inner peace. At time, we must accept the things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. जो अपने वश में नहीं है, काफी चीजें आप प्रयास कर रहे हो, लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, फेस कर रहे हो कोई सिचुएशंस को, बट आप बहुत कुछ करते हुए भी अगर नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीजें चेंज नहीं कर पा रहे हो, कहूंगी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, पेशेंटली कुछ चीजों को एक्सेप्ट करें, डील करें उनसे, है ना, थोड़ा स्पेस लें। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी प्रेजेंट, क्या है सिचुएशंस, फीलिंग्स क्या है एरीज, क्या एक्शन लेना चाहते हो। यूनिवर्स प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है एरीज मेष राशि की, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, आपका अगर कहूँ तो दिखता है कि या तो आप अपने सिचुएशंस को लेके किसी से गाइडेंस या किसी के साथ में कुछ कम्युनिकेशंस करते हुए फिलहाल मुझे दिख रहे हो, कुछ आइडियाज, न्यू क्रिएटिव कुछ चीजें आ रही हैं। करियर को लेके भी कुछ लोगों का हो सकता है कि आप एक टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो मुझे। चलिए देखती हूँ और क्या है। ओके, देखो, आपको अगर कहूँ तो दिल से अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तो आपको इंतजार अपने पर्सन का टू मच रहता है, उनकी डेटा काफी ज्यादा आप कलेक्ट करते हो, कितने टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सब चीजें की क्रियोसिटी कह सकती हूँ आपकी दिख रही है मुझे। इंतजार, क्रेविंग, या कहूंगी एक्शंस वाइज अगर कहूँ तो मिलने की चाहत, या जो लोग कहूंगी साथ में रहते हैं तो कहूंगी घूमने फिरने की हो सकती है, शॉर्ट टाइम कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ प्लान्स करते हुए दिख रहे हो, तो वो चीजें कह सकती हूँ कि दिख रही है आपकी। बहुत ज्यादा कहूंगी लव दिखता है, एंड उनसे अटेंशन चाहते हो। देखो, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, आप अपने पर्सन से अटेंशन चाहते हैं, छोटा ही सही, थोड़ा ही सही वक्त, कहते हैं कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते हो, छोटा मोटा ही सही, लेकिन कुछ चीजें चाहिए आपको अपने पर्सन से, केयरिंग, लविंग, जिस तरह से अगर आप करते हो तो वो चीजें। बट आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपको लगता है कि काफी हिडन पर्सनालिटी है, काफी ज्यादा जो ये सोचते हैं वो बोलते नहीं है, जवाब इनकी कुछ अलग वे में चीजें रहती है, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पर्सन मेरे से एक्चुअल में चाहते क्या हैं। बिकॉज दिल से आप अगर कहो तो कुछ तो है जो एक्शंस लेने की प्लान्स, या कुछ तो है मन में जो करना चाहते हो। बीते काफी टाइम से हो सकता है अपने घर परिवार बच्चे बहुत कुछ, जिनका जैसा भी है कहूंगी, उनके साथ में एक आप बहुत ज्यादा अपने आप को सेट कर रहे हो। बट रिलेशनशिप पे कुछ चीजें आपको, अगर उनकी आदतें या कुछ भी चीजें अगर पता मतलब कि अगर बुरी लगती हैं, तो उस चीजों से थोड़ा सा टेंस भी कहूंगी। बीते कुछ लोगों के लिए एंगर फैक्टर कह सकती हूँ कि 1 हफ्ते के भीतर में थोड़ा-सा आपको कुछ चीज़ों को लेके हो रहा है कि मेरे को इतना नहीं कर रहे हैं वो। कुछ लोगों की अगर कहूँ तो मुझे घर परिवार की भी थोड़ी बहुत समस्याएँ दिखती है कि इन फ्यूचर्स में आपको लग रहा है कि कुछ तो है जो अगर ऐसा रहा तो आगे जाके कहीं कुछ टेंस ना हो जाए। बिकॉज़ उनकी कुछ कह रही हूँ ना कि हिडन पर्सनैलिटी आपको लगती है कि खुलकर कुछ चीज़ें शायद आपके पर्सन फिलहाल उस वे में बोल नहीं रहे हैं। फाइनेंशियली भी कुछ चीज़ें अगर आप चाह रहे हो तो कहीं इन्वेस्टमेंट या कुछ भी आप प्लान्स कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि कहीं इन फ्यूचर्स में जाके कुछ लॉसेस ना लग जाए। तो करियर वाइज़ भी थोड़ा-सा आपका दिख रहा है कि किसी से गाइडेंस लेने का मन है या ले रहे हो, किसी के साथ में, या रिलेशनशिप को लेके भी किसी से हो सकता है कि गॉसिप करते हुए दिख रहे हो आप। ये तो आपकी एनर्जीज़ थी, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में हैं। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेज़ेंट
क्या है फीलिंग, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पार्टनर की क्या है प्रेजेंट एनर्जीज, एरीज के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके पार्टनर की अगर कहूँ तो मुझे इनकी कुछ तो लग रही है कि ये भी कुछ हद तक फेक ही सही लेकिन करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को कुछ बेटर करने के लिए। आई थिंक कुछ क्रिएटिव आइडियाज इनकी दिख रही है थोड़ी। देखती हूँ और क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं। ये अपने घर परिवार को अगर कहूँ तो मुझे टू मच प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं एंड हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अगर इनके कोई घर परिवार के कोई सदस्य हैं जो आपको थोड़े से खटकते हुए दिख रहे हैं, तो ये अपने घर परिवार के साथ में टू मच है। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छे हेल्दी टाइम दिख रहे हैं। करियर पे टू मच कहूंगी इनका दिख रहा है कि थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना चाहते हैं। ये कुछ बड़ा मुझे कहूंगी सोचते हुए स्टेप अप लेते हुए दिख रहे हैं। पर्सन कुछ बड़ा प्लान्स कर रहे हैं अपने लिए। ये इंसान कहूंगी फिलहाल ना सेल्फ एनर्जीज में है, तो अगर जिनकी कम्युनिकेशन होती भी है तो थोड़ा सा आपके सामने हो सकता है कि थोड़ा फेक बिहेव करे। तभी कहूंगी आपको लग रहा है कि ये जिस तरह से कुछ सोच रहे हैं शायद वो मेरे को खुलकर बोल नहीं रहे हैं। तो वो वाली एनर्जीज दिखती है बिकॉज सेल्फ कुछ है इनका। एंड ऑब्वियसली इनके घर परिवार की चीजें इनके ऊपर में फिलहाल बहुत ज्यादा हावी है। ये उनके तरफ की सुनते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। आपके तरफ की फीलिंग्स में थोड़े से मुझे कुछ चीजों को लेके हाइड करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि इनके फाइनेंशियल सिचुएशंस को बेटर करने में इनका घर परिवार थोड़ा सहयोग करता हो या इन पे डिपेंडेंट हो या ये उन पे डिपेंडेंट है। जो भी है इनकी प्रायोरिटी वो दिख रही है मुझे। करियर चीजें एंड ओ माय गॉड दोनों की तरफ में अगर कहूँ ना तो कुछ कमेंट कार्ड्स निकल के आए कि पता नहीं क्यों कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट या कुछ चीजों को लेके ना इन फ्यूचर्स मनी वाइज आपके पर्सन कहूंगी कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड तभी कहूंगी इनका पूरा ध्यान फिलहाल आपसे ज्यादा किसी और चीजों पे ज्यादा लगा पड़ा है। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ में ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो अगर आप एक बात कहूँ आप थोड़े से मुझे ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। इनकी कोई भी कार्ड में कुछ आपको लेके नेगेटिव नहीं है बट हाँ प्रायोरिटी फिलहाल अगर कहूँ तो खुद को लेके है ये मैं कह सकती हूँ। बट आपको लेके कुछ गलत सोचते हैं ऐसी भी बात नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड्स देयर इज समथिंग कि आपको दिख रहा है और आपको लग भी रहा है कि अब थोड़ा सा मुझे भी कोई एक्शंस या कुछ चीजें किसी से अगर मिल रही हैं तो वो ओवरऑल में आपका दिखता है थोड़ा सा इमोशंस कंट्रोल करते हुए। इधर देखती हूँ क्या है। फाइव ऑफ कप्स देखो प्यार के रिगार्डिंग बहुत कुछ अगर एक्सपेक्ट करोगे तो ये पर्सन फिलहाल उस तरह से रेडी ही नहीं है कि जितना अगर कर पा रहे हैं ना जितनी टाइम आपको दे पा रहे हैं या जितना हद तक कम्युनिकेट कर रहे हैं उतने में ही आप सेटिस्फाइड रहो। टू मच अगर इनसे अगर एक्सपेक्ट करोगे तो ये फिलहाल उस वे में ओवरऑल में भी मुझे नहीं दिख रहे हैं प्यार को लेके ज्यादा मतलब खुद को आपके तरफ में ज्यादा करना। देखती हूँ कुछ नियरेस्ट में क्या चेंजेस हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स यूनिवर्स कहना चाहते हैं भाई कि आपका भी अपना करियर अगर है अपना चीजें तो उस पे ध्यान दीजिए। एंड हाँ कुछ हद तक अपने हेल्थ वाइज भी ध्यान दें एंड इन सब चीजों पे अगर आप कंट्रोल रखोगे एंड ध्यान दोगे तो माइट भी हो सकता है कि इन फ्यूचर्स आपको इनसे भी कुछ अटेंशन मिले जो फिलहाल आप चाह रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स मुझे बताएं। जब आप कंट्रोल करोगे तो इनकी पॉजिटिवनेस कहूंगी इंक्रीज होगी। ये जो अभी आपको लेके उतना पॉजिटिव अगर नहीं है कुछ गलत भी नहीं सोचते लेकिन कहीं ध्यान ज्यादा लगा रहे हैं तो कहूंगी आप जहां कंट्रोल करोगे and थोड़ा सा अगर इनको किसी इनडायरेक्ट वे में अट्रैक्ट करोगे तो माइट भी ये थोड़े से आपको लेके भी पॉजिटिव होंगे। एंड इन फ्यूचर्स कुछ नियरेस्ट वे में अगर कहूँ तो इनको भी फील हो सकता है कि पर्सन अब थोड़े से बदल चुके हैं मेरे को उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो आई थिंक फिर ये कुछ अपने वे में अपने नेचर वाइज अपनी चीजों को लेके शायद कुछ टाइम में चेंजेस
चेंजेस करेंगे। देखो जिनकी कम्युनिकेशंस होती भी है, तो कहूँगी इनके तरफ से अगर कहूँ तो थोड़ा-सा कुछ टाइम में अगर आप अपने दिमाग से सोच के कुछ चीज़ें करते हो क्रिएटिव, तो हो सकता है कि आप इनको अट्रैक्ट भी कर पाओ एंड थोड़े-से हेल्दी टच में भी जाओ। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। तो फिलहाल जो चीज़ें चल रही है एक्सेप्ट करें उस वे में। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है? डिवाइन टाइमिंग क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। थोड़ा-सा अभी कुछ चीज़ों को लेके ना इट्स बी टू लेट, थोड़ा लेट है, ठीक है? तो शायद एक वक़्त आएगा जो चीज़ें उस वे में होंगी, तो हैव पेशेंस इन योरसेल्फ एंड अगेन कहूँगी इन फ्यूचर्स कुछ टाइम में अगर कहूँ तो दोनों की तरफ में चूँकि ये चीज़ें दिख रही हैं कि कम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करूँ, तो किसी और को लेके ज़्यादा इनसे उस तरह से एग्रेसिव होके कम्युनिकेट ना करें। थोड़ा-सा अगर कहूँ तो मुझे मरकरी की एनर्जीज़ थोड़ी-सी भारी दिख रही है, दैट्स इट। बाकी कहूँगी बहुत ही अच्छा है ना? कुछ चीज़ें बदलेंगी भी, आपके कुछ करने से या कुछ चेंजेस कहूँगी कुछ अच्छा ही मुझे दिख रहा है। अफ़र्म ऑल द गुड एनर्जीज़ कि आपके साथ में चीज़ें हों। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन अगेन कहूँगी जनरल है, बट अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज़ अगर रिलेट करानी हो लाइफ़ के किसी भी पड़ाव में आप अगर स्टक हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें एंड अच्छी लगी हो रीडिंग तो शेयर्स करें, लाइक करें एंड हाइप भी प्रेस करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।